हाय गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ सोनिया लोकेश। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और ये जो टाइम चल रहा है ओमिक्रॉन का, और इससे बिल्कुल आप लोग सेफ होंगे। और अभी न्यू डोज भी आ गया है, बूस्टर। तो जो भी हमारी फैमिली मेम्बर्स में भी एक सीनियर सिटीज़न है, उन्होंने बूस्टर डोज भी लगवा लिया है। तो जिन लोगों की भी डोज को 9 मंथ से अबव हो गए हैं, तो वो लोग ये बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, यंगस्टर्स और सीनियर सिटीजन्स। तो आप लगवाइए, और इससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है। हम सभी लोग इसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गए, लेकिन अभी टच वुड चलिए सभी ठीक है। खांसी जुकाम बुखार से मतलब के बाद ये निमट गया ओमिक्रॉन। अभी टच वुड चलो ठीक है घर में, और सब लोग ऐसे ही रहे, ऐसे ही स्वस्थ रहे। इस सब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, हम जल्दी से हॉल वीडियो की तरफ आते हैं। और आप जैसे कि आप सबको पता ही है कि मिंत्रा पर सेल चल रही है, तो मैंने और किटी ने भी हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ मंगवाया है। तो पहले मैं आपको किटी के लिए बता देती हूँ कि किटी ने अपने लिए क्या परचेज़ किया। हमने जो कपड़े मंगाए हैं वो रोडस्टर ब्रांड के हैं। रोडस्टर ब्रांड हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि मैं पिछले 1-2 साल से मैं इसके कपड़े पहन रही हूँ, क्लोथिंग इसकी पहन रही हूँ। एक तो रीज़नेबल है, स्टफ़ अच्छा है, और मतलब क्वालिटी, मतलब पहन के आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कंफर्टेबल पहन रहे हो, आप कोई बहुत भारी भरकम कुछ अपने ऊपर नहीं डाल रहे हो ना। विंटर के कपड़े मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं जो लाइट भी हो और वार्म भी हो। ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ऐसे हो जाऊँ और मैं कुछ काम ना कर पाऊँ। हम लोग फीमेल्स हैं, हमें घर के भी काम करने होते हैं, तो मतलब मुझे ऐसा चाहिए कि बस मैं बड़ा कंफर्टेबल होकर काम करूँ और मुझे सर्दी भी ना लगे। तो मैं इस तरीके के कपड़े खरीदना पसंद करती हूँ। तो मैंने इस विंटर्स में भी यही सोच करके थोड़ा शॉपिंग किया है। तो पहले मैं आपको किटी के बारे में बता देती हूँ, किटी ने क्या क्या परचेज़ किया है। अगर ये वीडियो बड़ा हुआ तो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि कुछ इसमें से फिर मैं कट करूँ और कट करके करूँ। और हाँ, लिंक्स आपको सारे प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टाइम मैं ज़रूर डाल दूँगी, लास्ट कुछ वीडियो में मैंने नहीं डाल रही थी, मैं डाल दूँगी। और प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह आपको दिख जाएंगी इस वीडियो में, आप देख लेना मॉडल कैसे लग रहा है ये पहनकर। तो मैं सबसे पहले आपको किटी के कपड़ों के बारे में बताती हूँ। तो किटी को ना घर में पहनने के लिए चाहिए था कुछ इस तरीके की स्वेट शर्ट्स, किटी ने मंगाई हैं घर में पहनने के लिए। और ये इतनी कंफर्टेबल है ना, सबसे अच्छा मैंने वही कहा ना, हम लोग कपड़ों में सबसे पहले पता है क्या देखते हैं, कंफर्ट होना चाहिए। तो ये इतनी कंफर्टेबल है ना, आप किसी भी टी शर्ट के ऊपर, किसी भी जैकेट के ऊपर इसको पहन सकते हो। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। किसी को ये वाली स्वेट शर्ट इतनी अच्छी लगी ना, उन्होंने फिर ये एक और भी मंगाई है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और उनको घर में पहनने के लिए चाहिए थे। मैं कमला नगर गई थी, और मतलब या तो बहुत ही लोकल स्टफ़ मिल रहा था, 400-500 रुपये में बहुत ही लोकल स्टफ़ था, और बिल्कुल भी ऐसी कुछ क्वालिटी मिल ही नहीं रही थी। तो फिर ख़रीदना वहाँ से बेकार था। तो फिर मैंने यही सोचा कि जब मिंत्रा में सेल लगेगी तब लेंगे। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं न्यू ईयर पे जब शॉपिंग करने के लिए गई थी ना, जब आपने न्यू ईयर वाले वीडियोस देख लिए ना, नहीं देखे तो देख लेना जाकर। तो मैं शॉपिंग करने गई थी ना, तो मैं विंटर्स के कपड़े जब देख रही थी ना यार, मैं जिस भी ब्रांड की शॉप पर गई हूँ ना, अननेसेसरी मुझे इतने ज़्यादा कॉस्टली लगे। मतलब 2500, 3000, 3500 से कम आप किसी भी शोरूम में चले जाओ, आप किसी भी ब्रांड के आउटलेट पे चले जाओ। मैं H&M में गई, मैं वेनिसन गई, बहुत सारे ब्रांड्स मैंने देखे और बहुत ही कॉस्टली कपड़े थे। मैंने स्टैन मैक्स में मैं गई, स्टैन मैक्स, माई गॉड, मैंने एक 2000 रुपीज़ का टॉप देखा जो कि इतना क्रॉप टॉप था, और बिल्कुल भी मतलब वो ठंड नहीं रुकने वाली थी उसमें, मतलब अननेसेसरी कॉस्टली थे। तो तब मैंने सोच लिया था कि जब सेल लगेगी तो तभी ऑर्डर करूँगी। मैं बहुत बोलती हूँ ना, चलो ज़्यादा नहीं बोलते, चलो वीडियो पे आ जाते हैं। तो किटी को भी लेना था घर में पहनने के लिए। तो ये सिर्फ घर में पहनने के लिए है, बट ये बड़े कंफर्टेबल है और इतने रीज़नेबल है। वैसे इसकी कॉस्ट तो मेरे ख्याल से शायद 1800-1900 रुपये थी, बट ये 750 रुपीज़ का किटी ने लिया है। और ये किटी पहन चुके हैं, एक्चुअली ये पहन लिया है उन्होंने। तो एक ये किटी ने अपने ले लिया, और एक ये आज ही आया है। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है यार, मैं आपको अभी ना आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या परचेज़ किया। ये आज ही डिलीवर हुआ है। तो मैंने किटी को बोला था कि दूसरा जो आप मंगाओगे थोड़ा डार्क कलर का मंगाना। ये देखिए, रोडस्टर ब्रांड है, और इतना सॉफ्ट है ना, ये घर में पहनने के लिए इतना अच्छा कंफर्टेबल है ना, बहुत अच्छा है। हम लोकल भी लेकर आते हैं, मार्केट में क्या ही मिलता है यार, कुछ भी नहीं मिलता। और ये 750 रुपीज़ में मिला है, और ये वैसे इसकी 1900 कॉस्ट है, 1899। तो ये बहुत अच्छा लगा। ये किटी ने तो भी देखा भी नहीं है, घर पर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन गए हुए शो के लिए।
तो आएंगे तब देखेंगे, आई एम श्योर उनको बहुत पसंद आएगा। और रोडस्टर की एक और चीज़ बताती हूँ, अगर आपको लार्ज साइज़ आता है तो लार्ज ही मंगाइए, एक्सेल आता है तो एक्सेल ही मंगाइए, स्मॉल आता है तो स्मॉल ही मंगाइए। बिल्कुल भी ऐसे साइजेस नहीं है कि आप एक बड़ा मंगाओगे, क्योंकि फिर आपको अननेसेसरी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इतना बड़ा भी मंगवाने की आपको कोई नीड नहीं है। तो ये किटी ने, क्योंकि क्या होता है ना, किसी किटी की हाइट 6 फीट है, तो मैं इनके लिए कई ब्रांड्स में मैं उनके लिए जो है मंगा लेती हूँ एक्सेल। लेकिन वो एक्सेल जब मैंने इनके लिए मंगाया तो सभी एक्सेल इनको बहुत बड़े आ रहे थे, तो फिर मैंने लार्ज ही मंगाया, लार्ज इनका जो एक्चुअल साइज़ है। तो आप ये देख सकते हो, ये अपने आप हस्बैंड वगैरह के लिए भी मंगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए, अपने ब्रदर के लिए बहुत अच्छा है। वो आने जाने के लिए मार्केट वगैरह में इसको बड़ा कंफर्टेबल होकर इसको वेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये 2 आइटम हो गए। और एक थर्ड किटी ने अपने लिए जैकेट मंगाया है, क्योंकि किटी को काफ़ी टाइम से लेना था। ये देखिए, ये इतना मोटा है ना, मतलब इतना अच्छा इसका स्टफ़ इतना सॉफ्ट है कि मतलब हम लोग कहीं घूमने वगैरह भी जाएं तो हम वहाँ भी इसको ले जा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका, काफ़ी मतलब बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका। किटी ने पहनी हुई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और इस जैकेट की जो कॉस्ट है, टैग हटा दिया है किटी ने शायद, ये शायद 1150 या 1200 रुपये की है आफ्टर डिस्काउंट। और ये किटी ने ली थी एक। तो अगर आपसे कुछ आप अपना गिफ्ट करने की सोच रहे हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने किसी फ्रेंड को, तो आप ये देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है इसका स्टफ़। रोडस्टर के लिए इसलिए मैं इस ब्रांड के बारे में मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि वाकई में ये ब्रांड डिज़र्व करता है। ज़्यादा कॉस्ट हमसे नहीं लेता और अच्छी चीज़ हमें देता है एटलीस्ट। तो मैंने ज़्यादातर इसी के ही कपड़े मंगाए हैं। मैंने अपने लिए भी ब्लैक जैकेट मंगाया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये अंदर से ऐसा है। और अब आप ये देखिए, मॉडल का पहना हुआ मैं लुक भी दिखा दूँगी आपको। और ये पहन के इतनी स्मार्ट लग रही थी ना, बहुत स्मार्ट। ब्लैक कलर की जैकेट तो यार लड़कियों को कितनी अच्छी लगती है वैसे भी। आपको इसको वेयर करके भी दिखा देती हूँ। ये इतनी स्मार्ट लग रही है ना पहन कर भी। ये तो मैं रखूँगी। मैंने एक्चुअली 2 ब्लैक जैकेट्स मंगाई थी, इसीलिए कि मेरे को थोड़ा चूज़ करने में इजी हो जाए, तो मैं ये वाली रखने वाली हूँ। क्योंकि इसमें इस तरीके से जो नेक पे पूरा आ रहा है ना ऊपर तक, मुझे अच्छा लग रहा है। पूरा ऊपर तक अच्छे से हो जाएगा ये पोज। ये आप देख सकते हो। और स्टफ़ की तो नो डाउट, स्टफ़ इनका बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी रीज़नेबल मुझे ये पड़ गई है। बाकी एक्चुअल कॉस्ट मुझे अभी याद नहीं है, मैं डाल दूँगी इस वीडियो में, क्योंकि इकट्ठे ही हमने मंगवाया ना। तो सिटी पे एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी चल रहा है, तो किसी के पास सिटी का कार्ड है तो उसके लिए और भी ईजी हो जाएगा। मैंने इसके साथ एक और ब्लैक जैकेट भी मंगा ली थी, तो मुझे चूज़ करनी है कि इन दोनों में से मैं कौन सी रखूँगी। ये भी वैसे ही ब्लैक है। ये भी इतना सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट है, इतनी लाइट वेट है। बस इसका एक चीज़ मुझे लग रहा है कि इसका नेक है ना, ऐसे राउंड नेक है, जैसे राउंड नेक आ रहा है, मतलब उसमें जैसे पूरा मेरे को ये इस तरह से कॉलर मिल रहा है ना, इसमें कॉलर नहीं है, राउंड है। तो अगर किसी को राउंड नेक में लेनी है तो ये वाला जैकेट ले सकता है। बहुत ही लाइट वेट, कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल। मार्केट में हम जब लोग सेल में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, क्या होता है ना, ब्लैक कलर तो मिलता ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। ब्लैक कलर की जैकेट्स तो जल्दी से लोग ले लेते हैं, क्योंकि सबके साथ चलती है। कलरफुल जैकेट्स का थोड़ा ये रहता है कि फिर वो कलर्स बच जाते हैं, येलो वगैरह, वो बहुत आपको पता है लिमिटेड ही उसके साथ चलते हैं। ये तो आप किसी के साथ भी पहन सकते हो। तो ये जैकेट्स हो गई। तो किटी की मैंने आपको दिखा दी, अपनी 2 मैंने आपको जैकेट्स दिखा दी। अब मैं आपको कपड़े दिखा देती हूँ। एक मैंने घर में पहनने के लिए मंगाया है। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा और ये इतना स्मार्ट लग रहा था ना पहन के। इसके साथ ये जो वाइट का कॉम्बिनेशन दिया था इन्होंने, कलर बहुत अच्छा लग रहा था। आप मॉडल को भी पहने हुए देख लेना, बिल्कुल एज इट इज़ ही आया है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी क्या लग रही है, इतना सॉफ्ट है ये इतना सॉफ्ट है, मतलब
मुझे कपड़ों में यही चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, कपड़े की क्वालिटी पता चलती है कि हाँ घर में मैं इसको बड़ा इजीली पहन सकती हूँ, चेन वगैरह ऐसे टक करके, और ये बड़ा अच्छा लगेगा। चलो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है सच में। आप इसको गर्ल्स वगैरह ले सकते हैं, इसको इस तरीके से पूरा से टक करके, बड़ा ही स्मार्ट लग रहा था। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से इसकी लुक आएगी, बड़ा ही स्मार्ट पीस लग रहा था ये भी। तो ये मैंने घर में पहनने के लिए लिया है, तो पहन ही लेती हूँ, चलो इसको नहीं उतारी मैं। एक मैंने श्रग लिया है, मुझे श्रग लेना था। क्या है कि मैंने श्रग वगैरह देखे ना कमला नगर में, वही 3,000 3,500 की कॉस्ट आ रही थी। चलो कॉस्ट की भी बात नहीं है यार, मुझे मतलब उनको देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि यार मैं इसके लिए 3,000-3,500 रुपये दूँ यहाँ पर से, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। तो बस मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैंने सेल में ले लेना है। तो एक मैंने श्रग लिया जो कि लॉन्ग श्रग है पूरा, और ये कलर्स ऐसे हैं ना कि सबके साथ चलते हैं। आप इसको सूट पे वेयर कर लो, टॉप पर वेयर कर लो, कैसे भी वेयर कर लो। लिंक्स मैं आपको सबके दे दूँगी, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। आपको कोई भी इसमें से अगर अच्छा लगे तो आप देख लेना, बाय आप लोग कर सकते हो। बस इसके ना थोड़ा मुझे ये लगा, मैंने इसका ना टैग निकाल दिया है, इसमें कहीं कहीं ना थ्रेड निकल रहा है, मतलब वो थ्रेड मतलब वो एक्स्ट्रा सिलाई वाला जो होता है ना वो निकल रहा है। तो बस वो शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, अब तो मैं इसका खैर टैग निकाल चुकी हूँ। तो एक ही मैंने श्रग लिया है अपने लिए, जो कि ऑब्वियसली ये भी बड़ा सॉफ्ट है और अच्छा सा है, मतलब बहुत काफ़ी ऐसा नहीं है कि पहनने में दिक्कत हो, अच्छा सा है बहुत। एक मैंने अपने लिए मंगाया है जो कि मैं किसी लेगिंग के साथ, और इसको आप लॉन्ग टॉप बोल सकते हो, लॉन्ग टॉप है ये, नेवी ब्लू कलर का, और ऐसे कलर स्मार्ट लगते हैं विंटर्स में पहने में ना। और इस तरीके से ना इसमें नीचे कर्व है, ये देखो। सूट्स वगैरह पे से फैमिली वगैरह के साथ हम लोग जाते हैं तो हमेशा आप टॉप वगैरह या जीन्स भी नहीं अच्छा लगता, जैसे हम लोग किसी के यहाँ जाएं तो आप उनके यहाँ पर ये वेयर कर सकते हो। तो ये नी तक आता है और काफ़ी अच्छा है। ये अभी तो आउट ऑफ स्टॉक ही है मेरे हिसाब से, तो अभी मैंने देखा था तो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। तो जब भी स्टॉक में आए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, और बहुत कंफर्टेबल है, नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है। इस तरीके के मैं कपड़े जब देख रही थी कमला नगर में तो अच्छा खासी कॉस्ट वो लोग ले रहे थे, 1400-1500। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो, तो अगर कुछ लॉन्ग में आप लोग कर रहे हो तो आप ये भी ले सकते हो। नेवी ब्लू कलर है ये। और एक मैंने ये लॉन्ग श्रग लिया है वाइट एंड पिंक कलर का, मॉडल ने जो पहना हुआ था बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये लॉन्ग है पूरा, ये इसकी स्लीव्स हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें पॉकेट भी है फ़ोन वगैरह रखने के लिए ना, और डिसेंट सा कलर है बड़ा ही। जीन्स वगैरह के साथ लॉन्ग इस तरीके से कैरी करूँ ना, थोड़ा लूज अच्छा लगता है। तो ये भी एक मैंने ये श्रग लिया है, अच्छा लगता है ये। इस तरीके के लॉन्ग मैंने लिए कि अंदर कुछ भी मतलब पहन लिया, उसके ऊपर ये डाल लिया। शॉर्ट मेरे पास है काफ़ी, तो मैंने इस बार थोड़ा लॉन्ग ही शॉपिंग करी है। कह रही थी ना आपको कि ये स्टोरी है, उसके पीछे मैं बताती हूँ क्या हुआ। कि मैंने अपने मिंत्रा के अकाउंट में ना 2 एड्रेस सेव किए हुए हैं, एक अब मेरे घर का है यहाँ का, और एक मेरे ऑफिस का है। तो अभी क्या हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम में तो मैं भी 2 साल से घर पर ही घर से ही काम कर रही हूँ। तो अब क्या हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट क्या ऐप अपडेट आया क्या हुआ, तो मैं जब ऑर्डर करी थी मैंने ध्यान नहीं किया, और मेरा जो ऑर्डर है ना मेरे ऑफिस के एड्रेस पर हो गया, मुझसे ऑर्डर हो गया वहाँ पर। अब क्या हुआ कि मैं जब भी यहाँ करती हूँ ना तो एक दिन में डिलीवरी आ जाती है मुझे। अब
2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, किटी मुझे कह रहे यार आई नहीं थी डिलीवरी, क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं किटी यार, इतना लेट तो कभी होता नहीं है। लेकिन फिर जिस दिन आउट ऑफ डिलीवरी आया तो फिर मैंने एजेंट को ना कॉल किया कि आप आ जाओ, मुझे उस दिन कहीं जाना था। मैंने कहा आप आ जाओ जल्दी। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं इस सेक्टर में तो अभी नहीं आऊँगा। मैंने कहा सेक्टर? मैंने कहा मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। कह रहे मेरे को पास तो नोएडा का है। फिर मेरे को एकदम दिमाग में आया शिट यार, मैंने अपने ऑफिस के एड्रेस पे ऑर्डर कर दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा आप कैंसिल कर दो। अब मैं जाकर जब कैंसिल मैं देख रही हूँ तो उसमें बड़े सारे आइटम मेरे आउट ऑफ स्टॉक थे, तो कुछ के चार्जेस बढ़ गए थे सेल में जब मैंने उस टाइम बुक किया था उसके हिसाब से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो मिंत्रा एजेंट था, तो मैंने कहा भाई मैं उसको कैंसिल नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ कुछ करो। तो उसने कहा कि मैं आपका एड्रेस चेंज करके ना दिल्ली का एड्रेस करके दे देता हूँ। हुआ क्या, उसने मुझे ये बताया, जो डिलीवरी बॉय था उसने मुझे बताया कि दिल्ली विद इन दिल्ली NCR आप एड्रेस चेंज करके ना मतलब भिजवा सकते हैं हम इस तरीके से, लेकिन अगर आपके पास आउट ऑफ दिल्ली का होता तो तब मैं नहीं ये चीज़ कर पाता। डोंट वरी मैम, हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए लेकिन आपको ये मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसने बोल तो दिया बट मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मैंने मिंत्रा पे कॉल किया कस्टमर केयर पर, तो कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता मैम, आप कैंसिल कर दो। डिलीवरी बॉय का जब आपको कॉल आए तो आप उनको बोल देना कि आप कैंसिल कर दो उसको, आपको रिफंड आ जाएगा विदिन 24 आवर्स, आप दोबारा ऑर्डर कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ दोबारा ऑर्डर, लेकिन मैं जा रही हूँ तो फिर आउट ऑफ स्टॉक आ रहे हैं काफ़ी सारे आइटम्स, तो फिर मैं क्या करूँ? तो कह रही मैम अब देखो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने फिर उस डिलीवरी बॉय को फिर से फ़ोन किया, मैंने उसको बहुत परेशान किया। मैंने कहा प्लीज़, एक्चुअली हम लोग जानते हैं ऑफिस में वो सारे ऑर्डर्स वही लेकर आता था। मैंने कहा यार प्लीज़ कुछ ऐसा करो कि मेरे घर पे आ जाए ये वो। उसने कहा डोंट वरी मैम, मैं करवा दूँगा। तो थर्सडे को वो आया था मेरे ऑफिस डिलीवरी करने और आज संडे को मुझे वो डिलीवर करके गया है। तो थैंक्स टू हिम कि मेरे को मेरे सारे ऑर्डर्स अच्छे से मिल गए और उसने मेरी बहुत हेल्प करी। तो अगर कभी आपके भी ऐसे हो जाए कि आप गलत एड्रेस पे कर दो अगर ऑर्डर, और मैं पे कर चुकी थी, मैं कैश ऑन डिलीवरी कभी भी नहीं करती, तो कभी हो जाए तो आप हो जाता है ये चीज़। लेकिन अगर आप कॉल करेंगे ना तो वो तो आपको हमेशा डिनाई ही कर देंगे, लेकिन वो आप एजेंट को बोलोगे तो उसके हैंड में है, वो चीज़ कर सकता है विद इन दिल्ली NCR, मतलब लोकल वो कर सकता है। अगर कोई मुंबई से कर रहा है तो मुंबई का ही है तो वो कर देगा, लेकिन अगर वो मुंबई से दिल्ली का होता तो वो नहीं करता। तो जस्ट सिंपल एज दैट, ये बात है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूँ इसमें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है इस बार, और बाकी मेरे सारे ऑर्डर ईजीली आ गए थे, तो वही बताना था आपको। गाइस, ये मिंत्रा शॉपिंग हॉल का वीडियो बनाना तो सिर्फ एक बहाना था। मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ ठीक से मैंने बात नहीं की थी, तो मुझे एक ये वीडियो बनाना था कि मैं आप लोगों के साथ अच्छी ढेर सारी बातें कर सकूं। और बाकी ये देखो, ये शॉपिंग वगैरह ये सब दिखाने का मोटिव मेरा बस यही होता है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे सकूं जैसे मैं सेविंग्स करती हूँ, आप भी करिए। अपना जो भी आपको ख़रीदना है आप उसकी एक लिस्ट बनाइए कि भाई मेरे को अपने वार्डरोब में ये सब चाहिए, इतने टॉप चाहिए, इतने सूट चाहिए, इतनी साड़ी चाहिए, तो एक उसकी लिस्ट बनाइए। देखिए किसी के पास भी इतनी सेविंग्स नहीं होती कि वो इकट्ठे ये सब चीज़ें खरीद सके, तो एक उसका बजट बनाइए। उसका एक बजट बनाइए कि इस मंथ मैं ये मंगवा लेती हूँ, नेक्स्ट मंथ मैं ये मंगवा लूँगी, उसके नेक्स्ट मंथ मैं ये मंगाऊँगी। इस तरीके से हर मंथ कुछ मंगवाइए चीज़ें, उसमें से आप देखना आपकी धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ेगी। और होता है ना वो मतलब कम चीज़ें कोशिश करिए कि जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, सो दैट वो हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक रहे। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपको भी पहनकर कंफर्ट आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ पहना है, बजाय इसके कि हम जो है कई बार हम लोग सस्ते कपड़े खरीद लेते हैं सोच के कि चल ठीक है यार वैरायटी हो जाएगी, लेकिन उस वैरायटी का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो 1-2 वॉश के बाद उन कपड़ों का कोई भी बेनिफिट नहीं होता, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से समझदारी से शॉपिंग करिए, सेल में शॉपिंग करिए। जब समर्स आती हैं, अब जैसे समर आने वाली तो विंटर सेल लगी हुई है, तो विंटर के कपड़े आप खरीद कर रख लीजिए, विंटर्स में पहनिए। और जब विंटर्स आ रहे होंगे, समर की सेल लगी, फिर समर्स के कपड़े लेकर रख लीजिए, फिर उतने समर्स में पहनिए। तो इस तरीके से समझदारी से शॉपिंग करिए, ढेर सारी सेविंग करिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनिए, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पहनिए, जो भी ब्रांड आपका पहनने का मन हो। मेरा H&M लेने का बहुत मन है और मैंने H&M के कुछ कपड़े ख़रीदे भी है। मैंने एक उसकी ट्राउज़र ली है अभी कमला नगर से,
और बहुत अच्छी लगी। मैंने वो न्यू ईयर वाले ब्लॉग में पहनी थी। तो मैं धीरे धीरे मैं इस तरीके से मैं जो ब्रांड्स मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सबका कलेक्शन बनाऊँ। मेरे पास एंड का काफ़ी कलेक्शन है, मेरे पास ऑरेलिया का कलेक्शन है, मेरे पास डब्ल्यू का कलेक्शन है, अभी रोडस्टर का भी मेरे पास काफ़ी कलेक्शन हो गया है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे अपनी कलेक्शन बना रही हूँ। आप भी अपनी धीरे धीरे इसी तरीके से कलेक्शन बनाइए, अपनी वार्डरोब को अच्छा करिए और अपना खूब हेल्दी खाना खाइए और खूब अपना अच्छे से ध्यान रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा ही है। वर्क फ्रॉम होम में टाइम नहीं मिल पाता मुझे, वरना कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग, सच में चाहती हूँ मैं कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन सच बता रही हूँ नहीं पॉसिबल हो पाता। ऑफिस का भी काम होता है, घर का भी काम होता है और फिर नहीं हो पाता डेली ब्लॉगिंग में उस चीज़ को कर सकूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ऐसा करूँ जिससे मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करती रहूँ। तो बस ये मिंत्रा शॉपिंग हॉल तो एक बहाना था आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना जिसने नहीं किया है। और प्लीज़ करिए यार, अगर आप लाइक करते हैं ना, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उससे फ़ायदा क्या होता है ना, यूट्यूब जितना भी वीडियोस में लाइक ज़्यादा होते हैं ना उन्हीं को रिकमेंडेशन में आगे भेजता है। वो लाइक्स देखता है कि इसकी वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि लाइक करें। और अगर पसंद आ रही है तो ही करिए लाइक, अदरवाइज़ मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रही कि आप मेरे वीडियो को लाइक ही करो। अच्छी लग रही है तो लाइक करो। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी अगर ऐसा कुछ पॉइंट सीखने को मिल रहा है कि आपको कुछ चीज़ का आइडिया लग रहा है तो मैं कह रही हूँ कि इसको लाइक करो। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देखती हूँ 80% मेरे व्यूअर्स ने सब्सक्राइब, मेरे को व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ तो एक न्यू चैनल के हिसाब से मुझे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर उस तरीके से बढ़ नहीं रहे हैं। मैं देखती हूँ अभी भी 80% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पर वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। गाइस सबके लिए बाय बाय, जल्दी ही मिलेंगे नई एक अच्छी सी वीडियो में। और अपना ख्याल रखिएगा। और ये बहुत वार्म है, आपसे बात करते करते मैंने ये डाल भी लिया और बड़ी वार्म लग रही है मुझे। तो चलिए मिलेंगे जल्दी नई एक अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।